चले भाई, इंटीग्रेशन। बच्चों इंटीग्रेशन के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन या इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन भी बोलते हैं आप, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलोगे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और दूसरा पार्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन या डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, आपकी मर्जी है, डिफाइनाइट बोलो या डेफिनेट बोलो, डेफिनेट बोलते हैं। तो इंटीग्रेशन के दो पार्ट हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन। अभी हम करेंगे पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। लिखना नहीं है, समझते रहना ये क्या है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। देखो बच्चों, इंटीग्रेशन के दो पार्ट हैं, आपको बता दिया है, इनडेफिनेट और डेफिनेट। इंटीग्रेशन बोलो या इसका एक और नाम होता है एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का उल्टा। डेरिवेटिव का मतलब, जब आपको डेरिवेटिव कराया था तो मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है, फंक्शन को तोड़ना, फंक्शन को तोड़ना। और जब फंक्शन को तोड़ दिया, तो किसी फंक्शन को आपने तोड़ दिया तो डेरिवेटिव हो गया। अब दोबारा फंक्शन को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, दोबारा वही फंक्शन आ जाएगा। तो फंक्शन को तोड़ने से जो आता है वो उसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। और टूटे हुए फंक्शन को दोबारा जोड़ने से क्या आता है, इंटीग्रेशन। तोड़ा तो क्या आया, दोबारा जोड़ा तो वही फंक्शन, इसका मतलब कैसे आया, इंटीग्रेशन करने से। ऐसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक्स स्क्वायर को तोड़ो, तोड़ो, लो तोड़ दिया, तोड़ दे तो क्या आएगा 2x। इसको जोड़ो, जोड़ने को बोलते हैं इंटीग्रेशन। ये होता है इंटीग्रेशन का सिंबल। क्या किसका सिंबल होता है, इंटीग्रेशन का। और ये x की रिस्पेक्ट में तोड़ते हैं तो x की रिस्पेक्ट में ही जोड़ते हैं। इस सिंबल को पढ़ते हैं dy dx को डेरिवेटिव, और इस वाले सिंबल को क्या पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन किसका, इसका विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आपने इसको तोड़ा तो क्या आया 2x, इसको दोबारा जोड़ोगे तो क्या आएगा, दोबारा x स्क्वायर। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, यस और नो। इसके साथ में एक और चीज बता रहा हूं, जैसे मान लो कि आपने तोड़ा, आपने तोड़ा इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2 को, तो क्या आया, तोड़ो, इंटीग्रेशन नहीं, डेरिवेटिव। आप तोड़ रहे हो मतलब डेरिवेटिव कर रहे हो, किसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का। करें डेरिवेटिव, करो डेरिवेटिव, तुमको आता है, क्या होगा 2x, यही होगा, 3 का 0 हो जाएगा। फिर इसको दोबारा जोड़ोगे तो दोबारा ये आना चाहिए, इसको जोड़ेंगे तो दोबारा क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि जब मैंने एक्स स्क्वायर को तोड़ा तो क्या आया 2x, और 2x को दोबारा इंटीग्रेट कर रहा हूं तो क्या आ रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर, और इधर भी 2x को इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो आना क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो कांस्टेंट टर्म नहीं आ रही, इंटीग्रेशन कर सब कुछ आ जाएगा, पूरा फंक्शन ये भी आ जाएगा, कोई x की टर्म होगी तो वो भी आ जाएगा, लेकिन जो खाली कांस्टेंट टर्म होगी इंटीग्रेशन करने से वो कांस्टेंट टर्म नहीं आ पाएगी। किसी फंक्शन को मैंने तोड़ दिया, उस फंक्शन के अंदर एक कांस्टेंट टर्म थी, उस फंक्शन को, टूटे हुए फंक्शन को दोबारा जोड़ूंगा तो दोबारा वही फंक्शन आ जाएगा, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म थी वो पता नहीं चलेगी, वो पता नहीं चलेगी। इसीलिए इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि एक कांस्टेंट टर्म का पता नहीं चलता। इसीलिए हम करते क्या है, जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो जो भी आंसर आता है उसमें लगा देते हैं प्लस कोई कांस्टेंट, देते हैं प्लस कोई कांस्टेंट। क्योंकि वो जब मैंने इसको तोड़ा, इसको मैंने क्या किया, तोड़ा तो क्या आया, डेरिवेटिव किया तो 2x, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आना चाहिए, जबकि ये पूरा नहीं आ पाता, क्या आ पाता है, बस x वाला फंक्शन आ पाता है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। क्या आएगा, क्या नहीं पता लग पाएगा, कांस्टेंट। क्या, जब आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो आप पूरा वही फंक्शन आ जाता है, मगर कांस्टेंट टर्म नहीं आ पाती इंटीग्रेशन करने से। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का जब भी आंसर निकालते हैं उसके साथ में क्या लगा देते हैं, प्लस सी, यानी कि जो भी कोई फंक्शन रहा होगा उसमें कोई कांस्टेंट रहा होगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू मुझे पता नहीं है। इसीलिए आपको याद रखना, जब भी इंटीग्रेशन करोगे तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जो भी आंसर आएगा उसमें क्या लगाएंगे, प्लस सी। क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब आपने डेरिवेटिव किया, जब आपने क्या किया, डेरिवेटिव किया तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, वो कांस्टेंट टर्म तो यहाँ पिक्चर में है ही नहीं, तो दोबारा इंटीग्रेशन करोगे तो दोबारा ये फंक्शन आ जाएगा, लेकिन क्या नहीं आ पाएगा, कांस्टेंट टर्म नहीं, एक्स वाली टर्म आ पाती है, वो कांस्टेंट टर्म नहीं आ पाती। और मुझे इसका इंटीग्रेशन करने से पूरा फंक्शन चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था कि पूरा फंक्शन आ जाए,
तो पूरा फंक्शन नहीं आ पाएगा कभी भी। क्या आ पाएगा? सिर्फ x की टर्म, जो कांस्टेंट टर्म होगी वो आ ही नहीं पाएगी, तो कांस्टेंट टर्म हम पता भी नहीं लगा पाते, इसलिए हम इसके आंसर में क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा, इसके आंसर में लिख देंगे प्लस कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। 3 होगा तो 3 हो जाएगा, कुछ नहीं होगा तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट। अरे बात समझ में आ रही है? नहीं आई? यानी कहने का मतलब ये है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस आपको ये मैंने इतनी सी बात बताई है कि कोई भी फंक्शन है हमारे पास, कोई भी फंक्शन मान लो sin x है, इसका आप डेरिवेटिव करो। क्या करो? इसका डेरिवेटिव, तो क्या आएगा? cos x। cos x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? दोबारा sin। इसको तोड़ा या तोड़े हुए को जोड़ा तो क्या आएगा? sin x। sin, तो इसका मतलब लग गया कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x। लेकिन अगर मान लो ये होता डेरिवेटिव ऑफ क्या? sin x प्लस 2, इसका डेरिवेटिव करते तो क्या आता? cos x, और 2 का क्या होता? 0। इसका इंटीग्रेशन करते, cos x का इंटीग्रेशन करते तो क्या आता? ओनली sin x। ये 2 नहीं आ पाता, तो इसीलिए मैं जब इसका आंसर निकालता, इंटीग्रेशन ऑफ cos x का आंसर निकालता तो sin x आता, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं आ पाता, तो मैं क्या लिखता इसके आंसर में? c की कोई भी हो सकता है, हुआ तो c, नहीं हुआ तो c 0 हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? आ गई? पक्की बात है? चलो अब सीधी बात करेंगे, सीधी बात। तो बच्चों आपको याद करने हैं टोटल मिलाकर 18 फॉर्मूले इंटीग्रेशन के। हमने डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद किए थे 20, और हमने देखा कोई भी क्वेश्चन डेरिवेटिव का आता था उन 20 फॉर्मूले से निकल आता था, वो 20 फॉर्मूले तो काम कर रहे थे। तो ऐसे इंटीग्रेशन के टोटल कितने फॉर्मूले हैं? 18। वो आपको बाय हार्ट याद करने ही करने हैं, उसमें कोई हरामखोरी नहीं चलेगी। तो इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ, इस सिंबल को बोलते क्या है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c। किसी का भी इंटीग्रेशन करते हैं, जो भी आंसर आता है तो फंक्शन आता है, लेकिन उस फंक्शन में हो सकता है क्या रहा हो? कोई कांस्टेंट। तो कांस्टेंट पता नहीं है, नहीं लगता, तो इसलिए जब भी इंटीग्रेशन का कुछ भी आंसर निकालते हैं उसके साथ में क्या लगाते हैं? प्लस सी। याद रहेगा भाई? हाँ या ना? तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n का, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। डेरिवेटिव क्या था इसका? nx n माइनस 1। यस और नो? अब क्या बात चल रही है इसके? इंटीग्रेशन की। याद रहेगा? जैसे अगर मैं बोलूं कि इंटीग्रेशन करो किसका? x स्क्वायर का, बताओ ये इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस सी, यानी कितना आएगा? x क्यूब अपॉन में 3 प्लस सी आंसर। यस और नो? पक्की बात है? याद रहेगा भाई? आया ना? अच्छा करके देखो, अगर मैं बोलूं तुम्हें x क्यूब, क्या बोलूं? x क्यूब का करो डेरिवेटिव। क्या करो? डेरिवेटिव। क्या आएगा? 3x स्क्वायर। ये डेरिवेटिव की बात कर, डेरिवेटिव आएगा, तो इसका जब इंटीग्रेशन करूंगा तो यही आना चाहिए x क्यूब। चलो देखते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो 3 कांस्टेंट क्या होगा? बाहर, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है मुझे, 3 कांस्टेंट बाहर, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बोला क्या होता है? प्लस 1, एक पावर, नीचे भी प्लस 1, तो x की पावर 2 प्लस 1 3, नीचे भी 2 प्लस 1 3, एंड ये 3 कट गया तो क्या आ गया? x क्यूब आ गया ना? यस और नो? और प्लस सी लगाएंगे, नहीं है तो इसमें कांस्टेंट क्या? 0, तो लेकिन प्लस सी लगाना ही लगाना है। बात समझ में आ रही है भाई? नहीं आई? पक्की बात है? आगे चल रहे हैं। टोटल मिलाकर 18 फॉर्मूले जो आपको बाय हार्ट याद होने ही चाहिए। तो पहला फॉर्मूला ये रहा। दूसरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस कॉस एक्स प्लस सी। याद रहेगा भाई? पक्की बात है? माइनस आता है, याद रखना है। तीसरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी। इसमें नेगेटिव मत सोच लेना। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी, या फिर एक और होता है, आप ये भी लिख सकते हो, लॉग
मॉड sec x प्लस सी। याद रहेगा भाई, याद हो जाएंगे, याद करने ही करने हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, देखो ऐसे चल रहा हूं, साइन cos 10 फिर इनके उल्टे ऐसे लिखवा रहा हूं ताकि याद करने में आसानी हो। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन होता है log mod cosec x माइनस cot x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ किसका होगा अब, sec x dx, sec x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x प्लस tan x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, cot x का इंटीग्रेशन होता है log mod sin x प्लस सी। ठीक है भाई, 7 हो गए, कितने हैं 18। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू में tan x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू में cot x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है e की पावर x सी प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन में log a प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है log mod x प्लस सी। कितने हो गए, 14 हो गए, 14 हो गए थे ना। 15 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन होता है sec इनवर्स x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ ओनली dx, 1 dx 1 इंटू dx या ओनली dx, इसका इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी। क्लियर है बच्चों, कितने फॉर्मूले हैं 18। कैसे याद होने चाहिए, याद हो जाएंगे, मान लें। चलिए भाई, एक तो ये फॉर्मूले याद हो गए। अब देखना क्वेश्चंस, मम्मी कसम खा रहा हूं इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल लग जाए तो गुद्दी पकड़ लेना अगर मुश्किल लग जाए तो। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि जो भी करा रहा हूं वो अच्छे से आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस।
अब सुनना मेरी बातें ध्यान से, एक लाइन में सारा इंटीग्रेशन खत्म कर रहा हूं, एक लाइन में। इंटीग्रेशन इज नथिंग, इंटीग्रेशन इज नथिंग, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट जस्ट अ सिंप्लीफिकेशन। इंटीग्रेशन अपने आप में कुछ होता नहीं है, वो तो सिंप्लीफिकेशन होता है। कोई भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आए, हमें उसे सिंप्लीफाई करके इन 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला बनाना होता है। यानी कि कोई भी इंटीग्रेशन क्वेश्चन आ गया तो सिंप्लीफाई करके 18 फॉर्मूले में से कोई सी शक्ल बनानी होती है, जो सी शक्ल बन गई वो शक्ल लिख दो, आंसर हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कहता है इंटीग्रेशन करो किसका, एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स प्लस 2 dx, इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है। तो मुझे दिख रहा है इसमें जितने भी पार्ट हैं, जब प्लस, यहां पे कोई प्रोडक्ट रूल नहीं होता है, यहां पे कोई रूल नहीं होता, बस प्लस और माइनस के लिए काम करता, जो बता रहा हूं अभी आपको, क्वोशिएंट रूल कोई नहीं होता यहां पर। कहता है कि अगर मान लो ऐसा इंटीग्रेशन है तो मैं देख रहा हूं इसके अंदर प्लस 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 है, 3 पार्ट है, तो जब प्लस हो तो आप उसको अलग इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन वो अलग नहीं करेंगे, सीधा कर देंगे। अब ये dx है, देखो बीच में प्लस 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 है तो dx इससे भी मल्टीप्लाई होगा, बच्चों के जैसे कर रहा हूं, इस dx को इससे मल्टीप्लाई किया, ये dx आ गया, फिर dx को इससे मल्टीप्लाई किया तो sin x dx आ गया, फिर dx को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2dx आ गया, ये हो गया। अब प्लस 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 होता तो इंटीग्रेशन सबका होगा, तो इंटीग्रेशन इसका करेंगे x क्यूब dx का, इंटीग्रेशन करेंगे x क्यूब dx का, फिर प्लस इंटीग्रेशन इसके साथ भी आएगा, इसका करेंगे sin x dx का, फिर इंटीग्रेशन इसके साथ भी आएगा 2dx का, 2 कांस्टेंट बाहर हो जाता है, कांस्टेंट टर्म क्या होगी बाहर। अब देखो क्या ये 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला है क्या, बिल्कुल है, कौन सा लगेगा, पहला वाला। क्या ये 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला, यस, दूसरे वाला, ये 2 बाहर, क्या ये 18 में से कोई फॉर्मूला, यस, ये रहा फॉर्मूला, लिख दो आंसर क्या होगा। x क्यूब का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, n+1 एक एक पावर प्लस हो जाएगी, तो ये हो गया, क्लियर है भाई। फिर प्लस sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ढूंढो, क्या है, माइनस cos x, माइनस का cos x, एंड 2 कांस्टेंट बाहर है, dx का क्या होगा x एंड प्लस c। अब कुछ लोग प्लस c इसके साथ भी लगा देते हैं, प्लस c इसके साथ भी, प्लस c इसके साथ भी, तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट क्या होगा, एक ही कांस्टेंट, इसलिए एक क्वेश्चन में एक ही कांस्टेंट लगाते हैं। नहीं आई बात समझ, ऐसा नहीं कि 4 पार्ट बनाया, हर पार्ट में प्लस सी प्लस सी प्लस सी, तो सी बन जाओगे तुम भी, समझ रहे हो भाई, सी मतलब क्लेवर, क्या सोच रहे हो तुम, समझ में आ गई बात भाई। तो एक क्वेश्चन में एक ही सी होता है, एक क्लास में एक ही क्लेवर बच्चा होता है सबसे ज्यादा। तो कहानी समझ में आ गई भाई, यानी इंटीग्रेशन इज नथिंग, कुछ होता नहीं, इंटीग्रेशन जस्ट अ सिंप्लीफिकेशन, आपको सिंप्लीफाई करके उसको 18 फॉर्मूले में से किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो यहां तो मैंने क्या सिंप्लीफिकेशन किया, अलग अलग कर दिया, और वैसे भी दिख रहा था इसका फॉर्मूला इसका फॉर्मूला इसका फॉर्मूला। अगर मैं ये सब कुछ ना करता और सीधा सीधा करता तो भी ठीक था, लेकिन मैं चाहता हूं अब वो आप अगले स्टेप में सीखो, तो इसका सीधा करता, दिखता है एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, तो इसका सीधा क्या होता है, एक्स की पावर 4/4, साइन एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, क्या है, माइनस cos x, 2 कांस्टेंट बाहर हो जाता, 2 कांस्टेंट खाली क्या बचता, 1 का क्या होता, x एंड प्लस सी, आंसर क्लियर है भाई। तो ये 18 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला था। आगे चल रहे हैं भाई, देखते रहना। अब ये तो मुझे पता लग गया, याद रख लेना बच्चों, इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता, इंटीग्रेशन क्या होता है, जस्ट अ सिंप्लीफिकेशन, 18 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला बनाना होता है, क्लियर है। अब जैसे मानो कि ये क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 अपॉन में x, ये क्वेश्चन है। अब आप इसको देखो, डिवाइडिंग रूल तो होता नहीं है, कुछ उल्लू के पट्टे, गधे, नलायक, पाजी और सुअर, वो क्या कर देंगे, ये इसमें क्या जी, ये लो इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन अलग से, इस 1 का अलग से, इसका अलग से, अरे ये नहीं होता, ऐसे नहीं, ऐसे अगर ऐसे इंटीग्रेशन होता, अगर ऐसे होता तो इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता, अरे समझ रहे हो भाई, और कोई क्वेश्चन रूल भी नहीं होता। तो आपको करना क्या भैया, इसको सिंप्लीफाई करके 18 फॉर्मूले में से किसी फॉर्मूले की शक्ल में बनाना है। तो बच्चों आपको बता रहा हूं अभी पहला रूल फॉर सिंप्लीफिकेशन, रूल ऑफ सिंप्लीफिकेशन,
ऐसा रूल बताऊंगा, ये रूल आपको याद रखना है। टोटल मिलाकर 8 रूल है, उससे हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहला रूल, रूल्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, रूल्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन। पहला रूल है, रूल नंबर 1, अगर कभी भी सब कहीं भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, याद रखना। अगर कभी भी ऊपर एक अलजेब्रिक फंक्शन है, क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, और नीचे भी अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन, और इस अलजेब्रिक फंक्शन में ये अलजेब्रिक फंक्शन, नीचे भी एक अलजेब्रिक फंक्शन, और ऊपर पावर ज्यादा है, ऊपर पावर क्या है, ज्यादा। जैसे इसमें देखो, ऊपर हाईएस्ट पावर 2, नीचे पावर 1, ऊपर पावर ज्यादा और नीचे पावर कम। यानी कि अगर फंक्शन, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर फंक्शन ऐसा है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के टर्म में, किस टर्म में, अलजेब्रिक फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर, पावर ऑफ डिनोमिनेटर। जब भी ऐसा देख लो तो सिंप्लीफाई कर देते हैं हम। सुनना बात ध्यान से, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर पावर ज्यादा, ऊपर पावर ऑफ न्यूमरेटर क्या है, ज्यादा या बराबर, ज्यादा या बराबर किसके, पावर ऑफ डिनोमिनेटर से। ऊपर पावर ज्यादा, नीचे पावर कम, या ऊपर नीचे पावर सेम, तो हमेशा उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड, ऑलवेज डिवाइड, डिवाइड ऑलवेज। याद रहेगा भाई, पक्की बात है। मान लो एक क्वेश्चन में भी थोड़ा, ये तो आसान सा क्वेश्चन लिखा है मैंने, थोड़ा क्वेश्चन, चलो पहले आसान वाला कर लेते हैं। तो इसको डिवाइड करते हैं, करें डिवाइड। तो जब तक सिंप्लीफाई नहीं होगा, तब तक 18 फार्मूले में से किसी फार्मूले की शेप में कन्वर्ट नहीं होगा, जब तक आप इसको सिंप्लीफाई ना कर लो। जब भी अलजेब्रिक फंक्शन देखो और ऊपर पावर ज्यादा नीचे पावर कम, या ऊपर नीचे पावर क्या सेम, तो हमेशा क्या कर दो, डिवाइड। डिवाइड जैसे करोगे 18 फार्मूले में से फार्मूला बन जाएगा। अरे हाँ या ना, याद रखोगे ये, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं बच्चों, डिवाइड करना हमने सीखा है, हाँ डिवाइड करना हमको आता है भाई। अच्छा बताओ, अगर मैं 4 को बताना, 4 को 3 से डिवाइड करेगा, करें, 4 को 3 से डिवाइड, 3 एकम 3, 1 आ गया, बस हो गया। नाउ दिस 4/3 कैन बी रिटन एज, 4/3 को क्या लिख सकता हूं, दिस प्लस दिस अपॉन में दिस, यानी क्या लिख सकता हूं इसको, 1 + 1/3। इसको दोबारा सिंप्लीफाई करो तो यही आएगा। देखो इसका एलसीएम करोगे कितना आएगा, 3 इधर जाएगा तो 3 + 1 4, तो 4/3 तो आ रहा है, हाँ या ना। यानी कि हाथी को 3 से डिवाइड करता हूं, और डिवाइड करता हूं हाथी बकरी से, गया तो बताओ हाथी को क्या लिख सकते हो, दिस प्लस दिस अपॉन में दिस, यानी कि गधा प्लस पागल अपॉन बकरी। याद रहेगा भाई। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, क्या दिक्कत है, 5 को 3 से डिवाइड करता हूं 5 को किससे डिवाइड कर रहा हूं, 3 से, तो 3 × 1 = 3 किस पे जाएगा, 3 एकम 3 पे जाएगा, नीचे कितना आ गया 2। नाउ 5/3 कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हो, दिस प्लस दिस अपॉन में दिस, यानी कि इसको क्या लिख सकते हो आप, दिस लिख सकते हो। सिंप्लीफाई करो वही आएगा, देखो एलसीएम करोगे 3 यहां पे आया, 3 + 2 5, याद रहेगा ये। अरे हाँ या ना, डिवाइड करना तो आता है। तो भाई ये कॉन्सेप्ट भी, छोटी सी बात याद रखना, डिवाइड कैसे करते हैं। अगर आप हाथी को बकरी से डिवाइड कर रहे हैं, लो जी कर दिया, हाथी को बकरी से डिवाइड, गधे पे गया, यहाँ पे कुछ आया, रिमाइंडर आया पागल, तो इसका मतलब जो भी इसको डिवाइड करने से आया ये, तो दिस कैन बी रिटन एज क्या, गधा प्लस पागल अपॉन बकरी, तो गधा प्लस पागल अपॉन क्या, बकरी। याद रहेगा, पक्की बात भाई। अब ये क्वेश्चन मेरे सामने, जैसे ही मैंने देखा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की टर्म में, ऊपर अलजेब्रिक नीचे अलजेब्रिक, और ऊपर पावर ज्यादा नीचे पावर कम, या ऊपर नीचे पावर क्या होती, सेम, तो क्या करते हैं, डिवाइड। याद रहेगा। ओहो नहीं आई बात समझ में, पक्की बात है। तो इसको डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, x² + 1 को किससे डिवाइड करना है,
एक्स से, बताओ किस पे जाएगा, एक्स स्क्वायर आना चाहिए तो किस पे जाएगा, एक्स पे, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में कुछ नहीं, यहां पे क्या करोगे माइनस, अरे हाँ या ना, कट गया, ऊपर से क्या उतारा 1, तो ये आ गया हमारे पास, यही आया। नाउ दिस कैन बी रिटर्न एज, कैसे, दिस प्लस दिस अपॉन में दिस, नाउ दिस कैन बी रिटर्न एज, बोलो क्या, x प्लस क्या 1/x लिख सकता हूं। अब देखो क्या इसका इंटीग्रेशन मौजूद है, अब इंटीग्रेशन किसका करना है आपको, x dx का, प्लस इंटीग्रेशन किसका करना है 1/x dx का, इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, इसमें क्या लगेगा फॉर्मूला नंबर 1, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है n+1 अपॉन n+1, तो इसका क्या होगा x की पावर 2/2 प्लस क्या 1/x का इंटीग्रेशन होता है, होता है 1/x का इंटीग्रेशन, ये रहा क्या है लॉग मॉड x, याद किया ना हमने, 1/x का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है लॉग मॉड x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया लॉग मॉड x n प्लस c, यस और नो, हाँ या ना। तो समझ में आया भाई, ऊपर पावर ज्यादा नीचे पावर कम, तो क्या करते हैं हम डिवाइड, जैसे ही डिवाइड करोगे ये 18 फॉर्मूले में से फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। टोटल मिलाकर पूरा इंटीग्रेशन करने के लिए कितने रूल हैं, 8, कितना सीख लिया, 1, याद रखना है जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के बाद, जिंदगी के साथ ही और जिंदगी के, चलो ठीक है भाई, सुनना बात ध्यान से, ये तो मैंने इसको डिवाइड किया, ये क्वेश्चन था हमारे सामने, मैंने इसको डिवाइड किया x² + 1 अपॉन में x, डिवाइड कैसे किया, ऐसे करके डिवाइड किया मैंने, इसको ऐसे भी तो कर सकता था, एक बार x इसके नीचे और एक बार x इसके नीचे, यस और नो, तो एक x कटता तो क्या आता x + 1/x, तब भी तो वही आ गया, तब भी तो वही आ गया, इसका मतलब जब हम ऐसे ऐसे करते हैं तो इसका मतलब डिवाइड करने से जो आता है वो ऐसे भी डिवाइड करने से आता है, अरे तो फिर हमें डिवाइडिंग रूल सीखने की जरूरत पड़ी, ऐसे ना कर देते हैं हमें, नहीं, तो आप जैसे खाली x है तब तो ठीक है, खाली x है तब तो आप ऐसे ऐसे कर दोगे तो वही आएगा जो डिवाइड कर आएगा, लेकिन अगर मान लो इसके नीचे कुछ होता +1 या +2, तब ये ऐसे ऐसे करने से तुम्हारा गलत हो जाता, तो हमें डिवाइड करना ही पड़ता, बात समझ में आ रही है भाई, हाँ या ना। तो ठीक है भाई, हमने इसको ऐसे भी कर दिया, ये काम करता है, ये भी डिवाइड होता है, लेकिन ये काम करता है, कब काम करता है, जब नीचे खाली इसके साथ कोई कांस्टेंट प्लस या माइनस ना हो, अगर कांस्टेंट प्लस या माइनस होगा तो फिर ये वाला रूल काम नहीं करेगा, तब तो हमें यही करना पड़ेगा, परफेक्ट रूल तो ये है, परफेक्ट रूल ये है, इससे तो जैसा मर्जी हो वैसे ही हो जाएगा, समझ में आ रही है बात भी। अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तब तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और है तब तो ऐसे ही करना पड़ेगा, और ये वाला रूल जो है, ये वाला, ये तो हर किसी में कांस्टेंट हो या ना हो, ये तो परफेक्ट, लेकिन टाइम बचाने में ये भी काम करता है, इसमें टाइम कम लग रहा है ना, समझ में आ रही है बात भाई। तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, अब x की पावर 1 क्या होगा, इसका x की पावर 2/2, और इसका क्या होगा log mod x प्लस c, बात समझ में आ गई भाई, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, ये वो बेसिक क्वेश्चन है जिसको सीखने के बाद आप इंटीग्रेशन बिल्कुल आ जाएगा आपको, 8 रूल जैसे ही खत्म हो जाएंगे उसके बाद कहीं से भी इंटीग्रेशन कर लेना, खाली एनसीईआरटी करके कोई इंटीग्रेशन सीख नहीं सकता, हाँ इंटीग्रेशन कर लिया उसने नाम नाम का, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आएगा तो चक्कर खाएगा, यार ये आता है मुझे नहीं आता, लेकिन अगर आप चाहते हो कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए इंटीग्रेशन का और आप कर पाओ तो यही तरीका है, पहले जो आपको अलग से बता रहा हूं ये अच्छे से आना चाहिए, उसके बाद एनसीईआरटी उठाओगे तो सारे क्वेश्चन कर लोगे, एनसीईआरटी कुछ नहीं है, लेकिन खाली एनसीईआरटी कराऊंगा तो आप नहीं सीख सकते, उसमें तो बहुत गंदे तरीके से सिखा रखा है, अलग अलग तरीके से बता रखा है। एग्जाम्पल नंबर 3, चलो मान लो ये क्वेश्चन आ गया मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ x³ + 1 अपॉन में x, क्या करोगे, हो जाएगा, ऊपर पावर ज्यादा नीचे पावर कम, तो क्या करना चाहिए आपको, डिवाइड। अब मैं इसमें डिवाइडिंग रूल लगाऊं, सीधा कर दूं, सीधा क्यों कर दूं, क्योंकि नीचे कांस्टेंट टर्म नहीं है, सीधा बताओ क्या आएगा, एक बार x से नीचे तो क्या आ जाएगा x² और ये क्या हो जाएगा 1/x, बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा, सीधा बोलो x³ / 3, इसका क्या होगा log mod x + c, यस और नो, पक्की बात है। चलिए कुछ थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन लिखता हूं,
पहचानो, ऊपर पावर ज्यादा नीचे पावर कम। क्या इसमें ऐसे ऐसे लिखने से काम चल जाएगा? नीचा इना चॉल पे कैसे चलेगा बताओ? डिवाइड करना ही पड़ेगा। डिवाइड करेंगे इसको, करो डिवाइड, जल्दी से करो फटाक से। ये सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको कल तक याद हो जाने चाहिए, तभी इंटीग्रेशन सीखने में अच्छा लगेगा। हो पाएगा? देखते पता लग गया भाई। कोई भी इंटीग्रेशन क्वेश्चन आता है सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करके हम 18 फार्मूले में से किसी फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन को 18 फार्मूले में से किसी फार्मूले में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है? डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड। चलो डिवाइड कर देते हैं। किसको डिवाइड करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 4 को किससे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। करें डिवाइड, किस पे जाएगा? एक्स स्क्वायर पे, तो कितना आ जाएगा? एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आएगा। और ये माइनस से कट गया, तो ऊपर क्या आ गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आएगा। अरे हाँ या ना? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोलो या क्या बोलो? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब किस पे जाएगा बताओ? माइनस एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तो किस पे जाएगा? माइनस 1 पे। तो क्या आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये प्लस और ये भी प्लस, ये कट गया, तो 1 प्लस 1 2 आ गया। क्लियर है भाई? नाउ दिस हाथी अपॉन बकरी कैन बी रिटन एज दिस प्लस दिस बाय दिस। हाँ या ना? तो ये इसको क्या लिख सकते हो आप? दिस प्लस दिस बाय दिस, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस क्या? दिस बाय दिस, तो 2 बाय क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1। यस और नो? एंड पूरे का dx। अब कर दो इंटीग्रेशन। क्या इंटीग्रेशन होता है? होता है x की पावर n का क्या होता है? n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्या 1 का इंटीग्रेशन होता है? अभी दिक्कत यूं आएगी क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं है। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो कहां गया? ये रहा 1 बाहर प्लस 1 dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या इसका होता है? dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है क्या? ये यही तो है। इसको अलग अलग कर रहा हूं। चलो मैं dx को इससे मल्टीप्लाई करूं, इसका इंटीग्रेशन अलग। अभी स्टार्टिंग है इसलिए कर रहे हैं। dx को इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। dx को इससे मल्टीप्लाई करो, 2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन dx इससे मल्टीप्लाई करोगे dx अपॉन में किसका? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 1 का क्या होता है? x। 2 कांस्टेंट बाहर, इसका क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस c। आंसर समझ में आ रही है बात भाई? नहीं आई? पक्की बात है? पक्की बात? तो यानी कुछ भी होता है इंटीग्रेशन बच्चों, इंटीग्रेशन जस्ट अ सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफाई करने के कुछ रूल हैं। कहीं पे हम ये काम कर देते हैं डिवाइड, कहीं रूट वूट दिखता है तो हम क्या कर देते हैं? रैशनलाइज। कहीं पे कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्या लगा देते हैं? फॉर्मूला। बस हमें क्या करना है? यही तिकड़मबाजी लगा के उसको सिंप्लीफाई करके इन 18 ट्रिग्नोमेट्री 18 इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला में कन्वर्ट करना होता है। बात समझ में आ रही है भाई? पक्की बात? कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, दिमाग चलाना है, बस क्या करना है उसको सिंप्लीफाई करके 18 फॉर्मूले में से किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट। एक सिंप्लीफिकेशन का रूल मैंने आपको बता दिया। कौन सा? जब ऊपर अलजेब्रिक नीचे अलजेब्रिक, ऊपर पावर ज्यादा नीचे पावर कम और ऊपर नीचे पावर सेम, तो हमेशा क्या करोगे? डिवाइड। तो 18 फॉर्मूले में से फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन। टोटल कितने रूल हैं? 8। कितने हैं? 8। एक पता लग गया। बाकी बिल्कुल सिंपल से हैं। जो सिंपल है उसके बारे में बात नहीं कर रहा मैं, जो
कॉम्प्लिकेटेड होंगे उसको मैंने रूल बना रखा है। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप जल्दी जल्दी आंसर देना। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 9 कर सकते हो। सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब रूट x dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx ओनली, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x square dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x की पावर 1/3, इंटीग्रेशन ऑफ 5 की पावर x dx। चलो बता दो जल्दी से, क्या ये 18 फार्मूले में से कोई फार्मूला है? तो क्या होगा इसका आंसर बताओ। x की पावर 10 अपॉन में 10 प्लस c। क्या ये 18 फार्मूले में से कोई फार्मूला है? नहीं है, ये तो नहीं है। कहाँ है? कहाँ है? देखो क्यूब रूट ऑफ x कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? नहीं है। तो ये 18 फार्मूले में से फार्मूला नहीं, तो इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करके 18 फार्मूले में से कोई फार्मूला बनाना पड़ेगा। अच्छा, रूट होता है तो उसका मतलब क्या होता है? पावर 1/2। क्यूब रूट होता है तो मतलब क्या होता है? पावर 1/3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x की पावर 1/3। क्या अब बन गया ये 18 फार्मूले में से फार्मूला? हाँ, इसका तो होता है इंटीग्रेशन x की पावर n का। क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ये होता है। अब बताओ इसका हो जाएगा? x की पावर n क्या होगा? x की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन में 1/3 प्लस 1 एंड प्लस c। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 3 प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 4/3। नीचे भी कितना होगा? 4/3। 4/3 नीचे वाला ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा? 3/4। नहीं आई बात समझ में? क्या इसका इंटीग्रेशन होता है? हाँ होता है। क्या होता है? x। क्या इसका इंटीग्रेशन होता है? x स्क्वायर का 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है? नहीं होता। कोई कहाँ है फॉर्मूला? 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कहाँ है? नहीं है, नहीं है। तो इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करेगा, तो बताओ इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर -2, ऊपर ले जाएगा -2। अब बन गया क्या? अब ये x की पावर n हो गया। तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? x की पावर n प्लस 1 -2 प्लस 1 -1, नीचे भी n प्लस 1 -2 प्लस 1 -1 प्लस c आंसर। अब x और -1 को दोबारा 1/x लिख दो, हाँ या ना, और माइनस को इधर लिख दो आगे, तो -1/x प्लस c आंसर। क्लियर है भाई? क्या इसका फॉर्मूला होता है? नहीं होता। इसको क्या लिखोगे बताओ जल्दी से? x की पावर -1/3। अब हो जाएगा x की पावर n का। क्या इसका फॉर्मूला होता है? हाँ इसका तो होता है, इसका होता है। कहाँ होता? ये रहा, a की पावर x। a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? a की पावर x अपॉन में log a। तो बता दो जल्दी से भाई, a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? a की पावर x अपॉन में क्या? log a कितना है? 5 प्लस c। समझ में आ गई बात भाई? आगे चल रहे हैं। क्या करना है? 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। चलो भाई नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ ये एक बार बस कर लेना। ये तो इसलिए कर रहा हूं तो तुम्हारा माइंड खुल जाए। चलो जल्दी से बताओ कैसे करोगे इंटीग्रेशन इसका? 3 कांस्टेंट बाहर, x स्क्वायर dx। क्या इसका फॉर्मूला होता है? होता है। क्या होता है? प्लस c। ये कट गया इसका। ओहो हो, a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है, लेकिन ये तो 2 की पावर क्या है? x प्लस 3। आपको ऐसा मत कर लेना कि इसको ऐसे मत कर लेना डेरिवेटिव से। a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है तो a की पावर x का इंटीग्रेशन जैसे डेरिवेटिव करते थे, a की पावर x का डेरिवेटिव होता है क्या? a की पावर x log a। तो a की पावर हाथी का डेरिवेटिव होगा a की पावर हाथी log a। यस और नो? ऐसे करते थे हम, लेकिन डेरिवेटिव में ऐसे नहीं करना। ऐसे चेन रूल नहीं होता, डेरिवेटिव में कोई चेन रूल नहीं होता। तो इसको तो 18 फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है इंटीग्रेशन में। सॉरी, इंटीग्रेशन में, डेरिवेटिव में तो चेन रूल होता है, इंटीग्रेशन में कोई चेन रूल नहीं होता। कुछ भी करके आप 18 फॉर्मूले में से किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बताओ होगा? बिल्कुल। इसके लिए ये रूल याद रखो कि अगर x की पावर a है, x की पावर b है, व्हेन द बेसिस आर सेम, फंक्शन मल्टीप्लाई, पावर क्या होती है? एडेड। इफ पावर एडेड देन फंक्शन कैन बी ब्रेक्ड आल्सो। फंक्शन मल्टीप्लाई,
बेस सेम है, फंक्शन मल्टीप्लाई पावर ऐड होती है, और अगर दो पावर ऐड है तो फंक्शन को ब्रेक करके भी लिख सकते हो। क्या मैं इसको ब्रेक करके लिख सकता हूँ क्या, 2 की पावर x एंड 2 की पावर क्या 3, कोई दिक्कत? 2 की पावर 3 कितना है 8, कांस्टेंट बाहर, तो क्या आ गया 2 की पावर x, क्या बन गया फॉर्मूला? यस, a की पावर x का बन गया, तो 8 बाहर क्या होगा इसका a की पावर x अपॉन में log a। यस और नो? समझ में आ रही है बात भाई? पक्की बात है? आगे चल रहे हैं, चलो एक क्वेश्चन करके दिखा देना, या तो सीधा करके दिखाओ या फिर तोड़ तोड़ के करके दिखाओ, तुम्हारी मर्जी, अब बड़े हो गए हम। 5x क्यूब प्लस 2x की पावर -5 माइनस 7 -7x प्लस 1/√x प्लस 5/x dx। अब इसमें जितने भी पार्ट हैं सबको 18 फॉर्मूले में से फॉर्मूले की शेप में कन्वर्ट करना है। बताओ क्या क्या ये शेप में है? तो अलग अलग करो सबको पहले, या दिमाग तेज है तो सीधा कर लेते हैं? अरे अलग अलग करूंगा सीधा कर लूं? बताओ ये 18 फॉर्मूले में से फॉर्मूले में है? हाँ हम है, ये है x की पावर n, हाँ है, ये x की पावर 1, ये भी है, ये नहीं है। क्या लिखोगे इसको बताओ? x की पावर 1/2, ऊपर जाके क्या बनेगा x की पावर -1/2, तो ये भी बन जाएगा। क्या ये है 5 बाहर, क्या आ जाएगा 1/x, 1/x तो होता है, 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन log mod x। अरे हाँ या ना? तो इसको पहले सबको एक साथ आप ऐसे कन्वर्ट कर लो कि फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए, फिर लगाएंगे एक ही झटके में इंटीग्रेशन। -7x, इसको क्या लिखोगे बोलो? x की पावर 1/2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा x की पावर -1/2 एंड 5/x। अब देखो इसका हर पार्ट, एक पार्ट नहीं था उसको कन्वर्ट कर लिया, हर पार्ट सारा फॉर्मूले में हो गया। अब सीधा सीधा करते चलो, 5 ऐसा कैसा, इसका क्या होगा बोलो? +1 हाँ, x की पावर 4 अपॉन में 4 एंड 2, इसका क्या होगा +1 x की पावर -4 अपॉन में -4, इसका क्या होगा -7 x की पावर 1, तो क्या होगा 2 अपॉन में 2, इसका क्या होगा +1 -1/2 +1 1/2, नीचे भी n+1 तो 1/2 एंड 5 कांस्टेंट बाहर, 1/x का क्या होगा log mod x एंड प्लस c, dx जरूर लगाना है जब तक इंटीग्रेशन ना करो। समझ में आ गई? इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लो, नहीं आई बात समझ में? तो इंटीग्रेशन